Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about UGC नेट पेपर 1 और पेपर 1 के आज हम लॉजिकल रीजनिंग यूनिट को आज हम देखने वाले हैं। लॉजिकल रीजनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट पेपर 1 में और उसके अंदर आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अनुमान। अनुमानक का जो टाइप्स है उसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, उसको कैसे भाग कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल आज देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले हमें जानना होगा अनुमानक क्या है। अनुमान ये एक संस्कृत वर्ड है मीनिंग along with some other thing और inference। अनुमान का इंग्लिश वर्ड है इन्फरेंस, इन्फर करना मतलब किसी चीज को कल्पना करना, क्या हो सकता है उसे बताने की कोशिश करना। मेजरिंग along some other thing, कुछ कि अलग चीजों के बारे में सोचना, उसे मापना, उसके बारे में बताने की कोशिश करना, मतलब क्या होने वाला है, क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा सोचकर बताना। मेजरिंग along some other thing, कुछ अलग चीजों के बारे में बताने की कोशिश करना, उसे इन्फर करना, उसे जज करना, उसके बारे में सोचना। ओके, इन इंडियन फिलोसफी द सेकेंड ऑफ द प्रमाणास, ये सेकेंड प्रमाणास है। पहला है प्रत्यक्ष, उसके बाद है अनुमान। सबसे पहले हम किसी चीज को प्रत्यक्ष करते हैं, हमारे सामने देखते हैं, उसके बाद हम उसे जज करते हैं, अनुमान करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। ओके, सो इट इज द सेकेंड ऑफ द प्रमाणास। ओके, और द 5 मीन्स ऑफ नॉलेज, जो 5 मीन्स ऑफ नॉलेज है हमारा, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ये जो सारे हैं, अनुपलब्धि, ये जो है ना, उसके एक सेकेंड प्रमाण में ये अनुमाना आता है। ओके, सो इन्फरेंस ऑक्युपाइज अ सेंट्रल प्लेस इन हिंदू स्कूल ऑफ लॉजिक। हमारे हिंदू दर्शन में, हिंदू दर्शन शास्त्र में जो लॉजिक है, लॉजिक शास्त्र में या दर्शन शास्त्र में, ये जो इन्फरेंस है, अनुमाना जो फैलसी है, अनुमाना जो हमारे नया दर्शन में एक बहुत महत्वपूर्ण, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। ओके, नया फिलोसफी में अनुमान एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब इसके बारे में सोचना, उसके बारे में अनुमान करके बताना। ओके, ये सेकेंड प्रमाण है और ये हमारे हिंदू दर्शन शास्त्र में, लॉजिक में, न्याय शास्त्र में एक बहुत इंपॉर्टेंट और अहम रोल प्ले करता है। ओके, द सेकेंड काइंड ऑफ नॉलेज इज अनुमाना और inferential or relational and its meanings is called अनुमाना और inference। मैंने पहले ही बताया कि ये सेकेंड काइंड ऑफ नॉलेज है जिसको हम अनुमान कहते हैं, अनुमाना और इन्फरेंशियल और रिलेशनल। मतलब अनुमान में हम क्या करते हैं, उसके बारे में अनुमान करते हैं, सोचते हैं, उसको इन्फर करते हैं, उसे जज करते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसका रिलेशन देखने की कोशिश करते हैं। इन सब चीजों को मिलकर हम कहते हैं उसे अनुमाना और इन्फरेंस। टोटली हम जब किसी चीज के बारे में डिटेल जानने की कोशिश करते हैं उसे हम कहते हैं अनुमाना और इन्फरेंस। ओके, so it is defined as that cognition which presupposes some other cognition। मतलब क्या है cognition? मतलब ज्ञान, मतलब हम किसी चीज को देख उसका क्या अवस्था है उसके बारे में अनुमान करते हैं, वो कहाँ से आया, वो क्या है, वो किससे बना है, किसने बनाया है, इसके बारे में जब हम सोचते हैं और अपना मत प्रकाश करते हैं उसे हम कह सकते हैं अनुमान। मतलब मेरे सामने एक फोन पड़ा हुआ है, सोचिए, मैं उसको देखकर सोच रही हूँ ऐसा फोन मैंने किसी दोस्त के पास देखा था, ये शायद एप्पल कंपनी का होगा या सैमसंग कंपनी का होगा, इसका मैंने पोस्टर देखा था, इसका शायद प्राइस 14,000 होगा। मैंने ये सब देखा था या सोचा था। मतलब किसी चीज को अगर हम प्रत्यक्ष करें उसके बाद हम उस चीज के बारे में उसके लिए सोचते हैं, उसको देखकर क्या क्या चीज हमारे मतलब दिमाग में आती है, उस धारणा को हम कहते हैं अनुमान। किसी चीज को देखकर जब हम सोचते हैं कि ये है वो है, वो है कॉग्निशन।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जो इन्फरेंस या अनुमाना है, उसको हमने इस क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस के बेसिस पर हमने इसके एग्जिस्टेंस मतलब रहने, उसका आविर्भाव के बेसिस पर उसको हमने क्लासिफाई किया है। 3 टाइप्स में हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट है पूर्ववत, उसके बाद है सेसभत एंड सामान्य दृष्टता। ये सारे जो वर्ड्स है वो सभी संस्कृत वर्ड है, सो ये हमें बोलने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। पूर्ववत, सेसभत एंड सामान्य दृष्टता। सो इन 3 टाइप्स में इन्फरेंस को, अनुमाना को क्लासिफाइड किया गया है उसके एग्जिस्टेंस के बेसिस पर। ओके, आप देखते हैं एक एक करके इसके बारे में डिटेल्स। ओके, तो मैंने पहले कहा 3 टाइप्स है इन्फरेंस का। फर्स्ट है पूर्वभात। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है? An inference in which we infer the unperceived effect from perceived cause. Okay. पूर्ववत मतलब किसी चीज को देखकर, उसको देखने के बाद हमारे अंदर उसके बारे में हम अनुमान करते हैं। ऑब्वियसली अनुमान के बारे में इन्फर कर रहे हैं, उसे जज कर रहे हैं। किसी चीज को देखकर उसके आगे क्या हुआ है। ओके, पूर्ववत। ओके, मतलब उसको पूर्व में देखकर, उसके पूर्व में देखकर फ्यूचर में क्या होगा इसके बारे में हम जब बता सकते हैं। मतलब मैंने ये फोन देखा या किसी चीज को देखा और इसके फ्यूचर में क्या होगा जब हम कह सकेंगे, उसे हम कहेंगे पूर्ववत। मतलब एन इन्फरेंस, एक अनुमाना, इन विच, जहां पर वी इन्फर, हम जब जज कर रहे हैं द अनपर्सिव्ड इफेक्ट फ्रॉम द परसिव्ड कॉज, जो हमारे पास है उससे हम क्या कर रहे हैं, जो हम नहीं जानते उसके बारे में, उसके इफेक्ट के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, उसे हम कहते हैं। मतलब हमारे पास जो है प्रत्यक्ष, जो हम कर पा रहे हैं उसके बेसिस पर हम सोच रहे हैं और आगे इसको क्या होगा, इसका फ्यूचर क्या है, इसके बारे में जब हम बता पा रहे हैं उसे हम कह सकते हैं पूर्ववत अनुमान। एग्जाम्पल देखते हैं। We inferred of future rain from the appearance of dark heavy clouds. बादल देखकर, आसमान में अगर बहुत घने बादल है उससे हम कह सकते हैं कि बारिश होगी। मतलब परसिव्ड फैक्ट यहाँ पर क्या है, हम क्या जानते हैं, देख क्या पा रहे हैं, डार्क हेवी क्लाउड्स हम देख पा रहे हैं। उसके लिए हम अनपरसिव्ड फैक्ट क्या है, बारिश, फ्यूचर में रेन होगा, बारिश होगी, इसके बारे में हम बता पा रहे हैं। मतलब जो चीज हमारे सामने है उसको देखकर हम फ्यूचर में क्या होगा इसके बारे में बता पा रहे हैं। नेक्स्ट है सेसभत अनुमान। यहाँ पर क्या हो रहा है, an inference in which we infer the unperceived cause from an perceived effect. यहाँ पर हम क्या इन्फर कर रहे हैं, क्या जज कर रहे हैं, we infer the unperceived cause from a perceived effect. ओके, यहाँ पर अनपर्सिव्ड कॉज के को देखकर हम परसिव्ड इफेक्ट, मतलब जो हुआ है वो घटना को देखकर आगे क्या हुआ है उसे हम बता रहे हैं। मतलब घटना घट चुकी है और घटना घटने के बाद हम कह रहे हैं शायद इसके लिए होगा। मतलब यहाँ पर हम क्या करें, खत्म, उसका एंड देखकर उसका आगे क्या हुआ है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट हम जब अनुमान करते हैं। ओके, मतलब उसका रिजल्ट देखकर हम बता रहे हैं उसके आगे क्या हुआ है। मतलब किसी ने फर्स्ट हुआ है, कोई फर्स्ट हुआ है, उसका फर्स्ट होना देखकर मैं बता रही हूँ कि वो बहुत पढ़ता था, ऐसा। एग्जाम्पल फिर से देखते हैं। We inferred of the past rain from the swift muddy current water in the river. जो नदी है वहां पर मतलब बहुत कीचड़ भरा पानी देखकर हम बता सकते हैं कि बारिश हुआ है। मतलब जो नदी के तट है वहां पर बहुत मडी एरिया है, बहुत कीचड़ है। सो वो कीचड़ देखकर हम बता रहे हैं, अनुमान कर रहे हैं कि शायद यहाँ पर बारिश हुई थी। सब कुछ अनुमान है, हम कल्पना कर रहे हैं। मतलब उसका रिजल्ट देखकर, इफेक्ट देखकर हम उसके
पूर्व परिस्थिति के बारे में अनुमान जब करते हैं उसे कहते हैं शेषभत। सो पूर्ववत इज ऑपोजिट टू शेषभत। पूर्ववत एकदम ऑपोजिट है। पूर्ववत में क्या कर रहे हैं हम, परसिव देखकर अनपरसिव के बारे में बता रहे हैं, जो चीज देख पा रहे हैं उसके बारे में, उसका फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं। शेषभत में ऑपोजिट हो रहा है, उसका एंड देखकर हम उसके पास्ट के लिए बता रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं सामान्य दृष्टता। यहाँ पर क्या हो रहा है, an inference in which we infer not based on causal relation but the experience of uniformity. Okay, an inference एक अनुमान, in which जहां पर we infer हम infer कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, not on the basis of casual relation, casual relation के बेसिस, normal relation के बेसिस पर नहीं। ओके, 1 मिनट, हाँ सॉरी, नॉर्मल रिलेशन के बेसिस पर नहीं, हम क्या कर रहे हैं, बट द एक्सपीरियंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी, उनमें जो एक डीप रिलेशन है उसको लेकर, ओके, उसके बेसिस पर हम उसका जो एकत्वता है, यूनिफॉर्मिटी मीन्स अभिन्नता, उसका समरूपता, मतलब सेम चीज को देखकर उसमें जो एक डीपनेस है दोनों चीजों में, उसको देखकर हम जब अनुमान करते हैं, मतलब कैजुअल रिलेशन नहीं, मतलब बारिश के साथ जो कीचड़ का ऐसा वाला रिलेशन नहीं देखते हम। यहाँ पर हम डीप रिलेशन, उनमें एकत्वता देखकर जब हम उसके बारे में अनुमान करते हैं। ओके, मतलब एन इन्फ्लुएंस, जिस अनुमान में हम क्या करते हैं, कैजुअल रिलेशन नहीं देखते, यहाँ पर उनमें एकत्वता अभिन्नता देखकर जब हम अनुमान करते हैं किसी चीज के बारे में, उसे कहते हैं हम सामान्य दृष्टता। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। On seeing the different positions of the moon at long intervals, we infer that it moves, although we might not have perceived the motion. Okay, चांद घूम रहा है, मतलब ये नहीं है चांद घूम जा रहा है, हम देख नहीं पा रहे हैं, मतलब ये चंद्र ग्रहण के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, मतलब उनमें डीप रिलेशंस है, इसके लिए हम इसके बारे में बताते हैं। जो लॉजिक है, प्रॉपर लॉजिक के बारे में यहाँ बात की जाती है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, द एक्सपीरियंस यूनिफॉर्मिटी के बारे में बात कर रहा है ना। ऑन सीइंग द डिफरेंट पोजीशन ऑफ द मून, हम जब देख रहे हैं चांद बहुत सारे डिफरेंट पोजीशन में है, लॉन्ग बहुत इंटरवल्स के बाद, सो उससे हम इन्फर कर रहे हैं, अनुमान कर रहे हैं दैट इट मूव्स, ऑल्दो ये मूव तो जरूर कर रहा है, लेकिन हम नहीं देख पा रहे इसके मोशन के, क्योंकि हम उसके सामने नहीं है, वो उसके पीछे है। इसको कहते हैं सामान्य दृष्टता। So that's the whole lecture on classification of Anumana. So I hope you understand the topic. यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, किसको डिफिनेशन देकर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं कि कौन सा पूर्ववत से सभ्यता या सामान्य दृष्टता है, उसके एग्जाम्पल को लेकर क्वेश्चन आ सकती है। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितने टाइप से हमने क्लासिफिकेशन किया है, अनुमान को किसके बेसिस पर किया है। सो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ अस. आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू. कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग.